अमेरिकन संविधान के वो 5 मुख्य सिद्धांत जिसने अमेरिका को दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति बना दिया, सभी तरह से, आर्थिक रूप से, सामरिक रूप से। आज अमेरिका यदि दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति है, सबसे महत्वपूर्ण देश है, सबसे पावरफुल देश है, तो उसके लिए अमेरिकन संविधान के जो 5 सिद्धांत हैं उसे आप मान सकते हैं कि उसके कारण ये अमेरिका में संभव हुआ। वे 5 सिद्धांत में सबसे पहला है पॉपुलर सॉवरेनिटी, लोकप्रिय संप्रभुता। ये लोकप्रिय संप्रभुता दुनिया के बाकी लोकतंत्र में भी है, हमारे देश में भी हमने पॉपुलर सॉवरेनिटी की बात की है कि शक्ति का स्रोत, सोर्स ऑफ पावर कौन है? जनता है। और हमारा संविधान भी जब हम कहते हैं वी द पीपल ऑफ इंडिया, ये अमेरिकन संविधान से ही लिया है हमने, वी द पीपल ऑफ अमेरिका से। इसका अर्थ है कि जनता सर्वोच्च है। लेकिन अमेरिका में सिर्फ ये बात संविधान में कहा नहीं गया है, शक्ति का स्रोत सिर्फ जनता है नहीं, जनता सिर्फ सर्वोच्च किताबों भाषा में नहीं है, बल्कि व्यवहारिक अर्थों में भी, प्रैक्टिकलिटी में भी अमेरिकन जनता सर्वोच्च है। और यही कारण है कि अमेरिकन संविधान अपनी जनता को यहां तक अधिकार देता है कि यदि सरकार, व्यवस्था, तंत्र उनके अधिकारों के विरोध में जा रही है तो वे अपनी व्यवस्था के विरुद्ध हथियार उठा सकते हैं। मतलब अमेरिकन जनता जो हथियार, एक से एक ऑटोमेटिक हथियार अमेरिकन जनता के पास होता है और उसे प्रतिबंधित करने की सारी कोशिश विफल हो जाती है कि जनता सर्वोच्च है और जनता को हथियार न सिर्फ अपने लिए रखने का अधिकार है, अपने सुरक्षा के लिए रखने का अधिकार है, बल्कि व्यवस्था के विरुद्ध भी वो हथियार इस्तेमाल हो सकते हैं। सोचिए कि एक संविधान इस जनता को इतना महत्वपूर्ण मानती है कि यदि व्यवस्था आपके विरोध में जा रही है तो उस हथियार का इस्तेमाल आप व्यवस्था को पलटने के लिए, व्यवस्था को दुरुस्त करने, ठीक करने के लिए भी कर सकते हैं। तो पॉपुलर सॉवरेनिटी सिर्फ किताबी नहीं है, संवैधानिक प्रावधान नहीं है अमेरिका में, बल्कि आप कह सकते हैं कि वह वहां उपलब्ध है वहां की जनता को। जनता सर्वोच्च है और जब कोई संविधान अपनी जनता को इस तरह सर्वोच्च देगी, सर्वोच्चता प्रदान करेगी, तो वह जनता निश्चित रूप से महान देश का निर्माण करती है। जो अमेरिकन संविधान के दूसरा महत्वपूर्ण सिद्धांत है वो है चेक एंड बैलेंस। जब हम भारत का इतिहास पढ़ते हैं तो हम कहते हैं कि मुगल काल में अकबर को जब महान बताया जाता है तो वो काम क्या किया था अकबर ने कि उसने पहली बार भारतीय इतिहास में जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम डेवलप किया उसमें चेक एंड बैलेंस का ध्यान रखा गया, नियंत्रण और संतुलन। क्योंकि संस्थाओं के पास अत्यधिक अधिकार होता है। देश की जो 3 महत्वपूर्ण जो संस्था है अमेरिका में, विधायिका है, कार्यपालिका है और न्यायपालिका है, वही 3 संस्थाएं हमारे देश में भी है। तो ये जो संस्थाएं हैं वो अत्यधिक शक्तिशाली होती है और जब सरकार की कोई भी संस्था अत्यधिक शक्तिशाली हो जाए तो इसका अर्थ है कि वह दूसरी संस्थाओं को कमजोर करेगी और संविधान का आधार लेकर संविधान के शब्दों का अपने अर्थ के आधार पर प्रत्येक जो संस्था है वो दूसरे के कार्यों को रोकने, उसके कार्यों को सीमित करने का प्रयास करेगा। इसीलिए आप देखिए कि अमेरिका में राष्ट्रपति किसी कानून को वीटो कर सकता है, कांग्रेस, वहां के संसद को कहते हैं पार्लियामेंट को, कांग्रेस उस वीटो को पलट सकता है और सुप्रीम कोर्ट किसी कानून को असंवैधानिक घोषित कर सकता है। तो न राष्ट्रपति असीमित अधिकार रखते हैं, न वहां की विधायिका असीमित अधिकार रखते हैं कि यदि कांग्रेस विधायिका कोई ऐसा बिल लेके आई है जो देश हित में नहीं है तो राष्ट्रपति उसे वीटो कर सकते हैं। राष्ट्रपति ने किसी विषय में वीटो कर दिया है तो उसे वहां की संसद बदल सकती है। और यदि इन दोनों के लेवल पे भी चेक नहीं हो पाया तो सुप्रीम कोर्ट किसी भी कानून को असंवैधानिक घोषित कर सकती है। मतलब कि तीनों संस्था एक दूसरे पे चेक कर रही है। ये चेक एंड बैलेंस का ऐसा मजबूत सिद्धांत है जो आप कह सकते हैं कि दुनिया के किसी भी दूसरे संविधान में मौजूद नहीं है, इसलिए दुनिया का कोई भी दूसरा देश अमेरिका नहीं हो सकता। और वह संविधान जिस संविधान को 1789 में लागू किया गया, आज से
लगभग आप कहिए कि 240 ईयर पहले, 240 साल पहले जो संविधान बना, उस संविधान के ये 5 सिद्धांत इतने प्रभावी हैं कि आज तक वह तंत्र समस्याओं में नहीं फंसा। आज तक वह संविधान जो है इफेक्टिव है और जनता उस सिस्टम के साथ जुड़ी हुई है। देश में एक दूसरे संस्थाओं को जो चेक और बैलेंस का सिद्धांत है, उसने अमेरिकन संविधान को और मजबूती प्रदान किया है। अमेरिकन व्यवस्था को, अमेरिका के देश को, वहां की जनता को अपने संविधान के प्रति और आदर से भर दिया है। अब हम किसी देश में यदि मान लीजिए संस्थाओं के ऊपर कोई चेक नहीं है, कोई चेक एंड बैलेंस, आपने नियंत्रण और संतुलन रखा ही नहीं, तो उसका दुष्परिणाम जो है मैं एक अलग वीडियो में बात करूंगा कि कितना दुष्परिणाम सामने आ सकता है। अमेरिकन संविधान के जो तीसरे महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं वो संघवाद है, फेडरलिज्म है। फेडरलिज्म का अर्थ होता है शक्तियों का बंटवारा। जब संविधान राज्य की संस्थाओं के बीच, जैसे केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा करे, तो इसे हम संघवाद कहते हैं। अमेरिका में संघवाद ट्रू संघवाद है, एक्चुअल फेडरलिज्म है कि वहां सिर्फ जो राष्ट्रीय मामले हैं, करेंसी का, सुरक्षा का, रक्षा का, विदेश नीति का, ऐसे महत्वपूर्ण मामले सिर्फ वहां की केंद्र सरकार के पास है। बाकी सारे मामले जो हैं अमेरिकन संविधान ने वहां के राज्यों को दिया और वहां का राज्य अपने संवैधानिक क्षेत्र में अंतिम अधिकार रखते हैं। मतलब कि उसमें अमेरिकन केंद्र की सरकार या अमेरिकन पार्लियामेंट भी हस्तक्षेप नहीं कर सकते। राज्यों को संविधान से जो प्रदत्त अधिकार है, प्राप्त अधिकार है, उसमें राज्य अंतिम अधिकार रखते हैं। और यही कारण है कि वो संघवाद के कारण राज्यों के बीच कई बार ऐसी स्थिति आई अमेरिका में कि जब लगा कि अमेरिका टूट जाएगा, लेकिन इस संघवाद ने अमेरिकन संविधान, अमेरिकन व्यवस्था, उस देश को एक रखा, बनाए रखा और लगातार वह देश अपना विस्तार कर रहा है। जो चौथा महत्वपूर्ण सिद्धांत है अमेरिकन संविधान का, वह सीमित शक्ति, लिमिटेड गवर्नमेंट। ये लिमिटेड गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट क्या है कि रूल ऑफ लॉ की जब आप बात करते हैं तो रूल ऑफ लॉ इफेक्टिव तभी होगा। रूल ऑफ लॉ सिर्फ जनता के लिए नहीं होता है, व्यवस्था चलाने वाले में बैठे लोगों के लिए भी रूल ऑफ लॉ होता है कि कोई भी कानून से ऊपर नहीं है। सरकार की कोई भी संस्था केवल उतना ही कर सकती है जितना करने के लिए संविधान ने अधिकृत किया है। और यह जो उनका सिद्धांत है लिमिटेड गवर्नमेंट, कि सरकार होने का अर्थ ये नहीं है। इसलिए आप देखिए कि अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट में एक केस पेंडिंग है जिसका डिसीजन जल्दी ही आना है कि क्या अमेरिकन राष्ट्रपति यह अधिकार रखते हैं कि वह कुछ भी टैरिफ का फैसला कर सके। मतलब कि राष्ट्रपति जबकि वो टैरिफ अपने देश के लिए नहीं है, अमेरिका दूसरे देशों के साथ जो टैरिफ लगा रहा है, वह मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है और सुप्रीम कोर्ट उस पर फैसला देगी कि राष्ट्रपति भी अपने अधिकार के साथ जस्टिस करें, उनका भी अधिकार कानून से ऊपर नहीं है। तो इसका अर्थ क्या है कि इसका अर्थ है कि राष्ट्रपति कानून के नाम पे, अपने अधिकार के नाम पे वैसा कोई फैसला न करे जो अंततः एक देश के रूप में अमेरिका को जिसका नुकसान उठाना पड़े। इसका अर्थ है कि वैसा कोई काम राष्ट्रपति भी नहीं कर सकते जिससे वहां की जनता को नुकसान होगा, वहां के तंत्र को नुकसान होगा, वहां की इकोनॉमी या सिस्टम जिससे कमजोर हो। तो राष्ट्रपति भी कितना भी पावरफुल है, लेकिन वह भी लिमिटेड गवर्नमेंट का हिस्सा है, असीमित अधिकार उनके पास भी नहीं है। अमेरिकन संविधान का जो 5वां महत्वपूर्ण सिद्धांत है वह है सेपरेशन ऑफ पावर, संस्थाओं का पृथक्करण। इसका उद्देश्य क्या है सेपरेशन ऑफ पावर का, कि ताकि सत्ता का संकेंद्रण नहीं हो। अब आप देखिए कि यदि अमेरिकन कांग्रेस और अमेरिकन गवर्नमेंट एक हो जाए तो फिर क्या होगा कि गवर्नमेंट जो प्रपोज करेगी वो वहां की पार्लियामेंट, कांग्रेस उसे अप्रूव कर देगी। इसीलिए अमेरिका में सेपरेशन ऑफ पावर को इतना महत्वपूर्ण माना गया है कि अमेरिकन कांग्रेस मतलब अमेरिकन पार्लियामेंट का कोई भी सदस्य वहां के कार्यपालिका का हिस्सा नहीं हो सकता, और जो कार्यपालिका का सदस्य है वो वहां के कांग्रेस मतलब वहां के संसद पार्लियामेंट का सदस्य नहीं हो सकता। तो पार्लियामेंट स्वतंत्र रूप से काम करती है ताकि पार्लियामेंट अपने अधिकार
को असर्टिव कर सके जब भी देश हित में जरूरत पड़े, और सरकार अलग काम करे। तो सेपरेशन ऑफ पावर को अमेरिका में एकदम रिजिड तरीके से संविधान में रखा गया, जिसका परिणाम है कि अमेरिका आज दुनिया की सबसे मजबूत लोकतंत्र बना हुआ है। तो ये जो 5 मुख्य सिद्धांत हैं, यही वो राज हैं, यही वो कारण है जिसने अमेरिका को विश्व की सबसे महान शक्ति बनाया। थैंक यू।